हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पीछे हमने 1.5 एक्सरसाइज के 7 सम कर लिए थे। टॉपिक हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन चल रहा था। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैप्टर रिलेशनल फंक्शन चल रहा है हमारा। तो आज हम कर रहे हैं, पहले जो हमें सेट दिए होते थे वो रियल टू रियल, इंटीजर टू इंटीजर, लेकिन अब जो हमारे पास सेट है वो इस प्रकार से दिए होंगे। नेचुरल टू रियल दे सकता है या रियल टू कोई भी रेंज उसकी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें सेट दिए होंगे। तो अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे तो देखते हैं। 8th सम है इसका। तो कंसीडर एफ आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर 4 टू इन्फिनिटी, यानी रेंज है ये, गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, और साथ में इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर का एक सेट दे रखा है। आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास ये है, तो लेट वाई भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वाई क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ऑफ रेंज एफ। रेंज क्या है, एफ है, यानी 4 टू इन्फिनिटी। ये क्या है, रेंज है, 4 पे क्लोज है, इन्फिनिटी तक जाएगी। ये हमारी वाई है। तो अब क्या करेंगे, एफ एक्स इजिकल टू वाई है, तो रेंज हमारी क्या होती है, रेंज एफ एक्स इजिकल टू वाई, यही होती है रेंज। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इजिकल टू में वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस में 4 इसका रूट, क्योंकि वाई जो है, वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस में 4। एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, जी ओ एफ और एफ ओ जी। जी ओ एफ और एफ ओ जी एग्जिस्ट कर गए तो एफ जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक और फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर एफ ओ जी निकालना है तो जी फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए फंक्शन जी ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, क्योंकि ये उल्टा होता है इसके। अब एफ हमने ये लिया है तो जी क्या हो जाएगा 4, ये क्या बन जाएगी डोमेन, और ये क्या बन जाएगी डोमेन, और ये क्या बन जाएगी को डोमेन। फंक्शन डिफाइन कर लिया तो जी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई जी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहाँ हम जी वाई लेकर चल रहे हैं तो जी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई माइनस में 4 का रूट। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, अब ये तो हमारा एफ एक्स है, उस प्रकार से जी वाई जो है वो हमारा हो जाएगा वाई माइनस में 4 का अंडर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एफ ओ जी, यानी एफ ओ जी मीन्स एफ ओ जी इंटू में एक्स। पीछे हमने किया था ये। अगर जिसको एफ ओ जी और जी ओ एफ फंक्शन का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में किया था, नहीं बताया तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी कि जी ओ एफ और एफ ओ जी क्या है। तो सबसे पहले जी ओ एफ निकालेंगे, जी ओ एफ इंटू एक्स। तो ये क्या होता है, जी ब्रैकेट में एफ एक्स, जी ब्रैकेट में एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये वैल्यू जी वाई के अंदर पुट करनी है। जी वाई फंक्शन ये रहा, एक्स का वाई
जी इंटू में वाई। अब इस वाई की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लगाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं। मतलब क्या है, जी इंटू में वाई, जी इंटू में वाई। अब वाई जो है वो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो इस वाई की जगह पर लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इसका रूट, ये कैंसिल आउट हो जाए, एक्स स्क्वायर इसका रूट है तो एक्स वैल्यू बच जाएगी। तो जी ओ एफ हमारा कितना आ गया, एक्स आ गया। जी ओ एफ की वैल्यू है एक्स आ गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, यानी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एफ जी ओ एफ जो है। अब इस जी ओ एफ को हम लिख सकते हैं जी ओ एफ इजिकल टू, यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन है एक्स, तो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया रियल के लिए, जी ओ एफ आई आर आ गया। अब हम निकाल देंगे एफ ओ जी। जी ओ एफ हमारा आई आर आया, उसी प्रकार से हम एफ ओ जी वाई निकालेंगे। एफ ओ जी एफ ब्रैकेट में जी वाई, एफ ब्रैकेट में जी वाई की वैल्यू क्या है, वाई माइनस 4 का रूट। अब ये वैल्यू एफ एक्स में पुट करनी है, एफ एक्स कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर, यानी वाई माइनस 4 इसका रूट और इसका स्क्वायर प्लस में 4, वैल्यू क्या बचेगी, वाई माइनस 4 प्लस 4। ये किसके इक्वल आ गया, एफ ओ जी, एफ ओ जी वाई के इक्वल आ गया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, यानी एफ ओ जी जो है वो किसके इक्वल आ गया, आई। ठीक है, तो हमारा जी ओ एफ इज इक्वल टू आई आर प्लस के लिए आ गया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। यहाँ भी एफ ओ जी आई फॉर इन्फिनिटी के लिए आ गया, यानी दोनों आई आए हैं, तो इसका मतलब इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल आ चुके हैं, तो एफ जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इन्वर्टिबल तो हमने प्रूव कर दिया, अब इसका इन्वर्स क्या होगा। इन्वर्टिबल तो हमने कह दिया कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ एग्जिस्ट, एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स ऑफ एफ इज जी, इन्वर्स ऑफ एफ इज जी। जी हमारा क्या है, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4, तो एफ इन्वर्स वाई क्या बनेगा, एफ इन्वर्स वाई, ये जो जी वाई क्या जी वाई है वो इन्वर्स है, तो जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4, ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। और इन्वर्स हमारा कितना आ गया, जी वाई इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस में 4 का रूट। अब हमें जो सेट दिया हुआ है नेचुरल टू रियल, यानी रेंज है वो रियल नंबर है और डोमेन है हमारी वो नेचुरल नंबर है। तो अब हम देखेंगे, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब नेचुरल टू रियल है तो जी ओ एफ एफ ओ जी एग्जिस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ रेंज एफ, यानी y जो है वो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ऑफ रेंज इसकी क्या है, f की, यानी y जो है वो रेंज है इसकी, यानी रेंज क्या है, रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ये तो 2 का स्क्वायर है, तो इस 15 को लिख देंगे 9 प्लस 6, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये देखो 2x प्लस 3 का स्क्वायर बन गया, ये देखो ऐसे 2x का स्क्वायर प्लस
2 इंटू में 2x मल्टीप्लाई 3 यानी 2 इंटू a इंटू बी यानी ये 3 का स्क्वायर बन गया प्लस 6 यानी 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, ये प्लस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है सारी प्लस का 3 इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू वाई माइनस 6 इसका रूट और माइनस 3 अपॉन में 2। वही प्रोसेस है हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करवाएंगे। तो कंसीडर ए फंक्शन जी वाई टू नेचुरल, ये फंक्शन डिफाइन करवा लिया हमने। तो जी वाई है, जी वाई क्या है वाई माइनस 6 का रूट और माइनस में 3 अपॉन में 2। जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 6 इसका रूट माइनस 3 अपॉन में 2। तो अब हम क्या करेंगे, जी सबसे पहले एफ ओ जी और जी ओ एफ एग्जिस्ट करवाएंगे। तो जी ओ एफ इंटू एक्स एग्जिस्ट करवाएंगे। ये किसके इक्वल होता है, जी ब्रैकेट में एफ एक्स। तो जी ब्रैकेट में एफ एक्स हमारा क्या है एफ एक्स, जी ओ एफ जी ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू ये रही 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 जी ब्रैकेट में एफ एक्स। जी ओ एफ एक्स क्या आता है जी ब्रैकेट में एफ एक्स। अब जी में हम ये वैल्यू पुट करेंगे यानी जी वाई ये रहा, तो इस y की जगह पर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी और बाकी सेम और माइनस में 3 और अपॉन में 2। तो देखते हैं इसमें पुट करके, इस y की जगह पर हमने ये लगा दिया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 और इसका क्या है रूट है, और माइनस में 6 ये रूट में है वैल्यू, ये सारी वैल्यू रूट में है, लेकिन ये 3 वैल्यू है वो अलग है, रूट से बाहर है, और अपॉन में क्या है 2 है। अब ये देखो ये वैल्यू होती है 9 प्लस में अगर इसको 16 लिख दें तो ये बन जाएगी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी अगर इसको हम 9 लिखें 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो वैल्यू बचेगी 6 बचेगी, वो इस 6 से कैंसिल हो जाएगी। यानी ये हमने पीछे बनाया था, ये वैल्यू बनेगी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 और माइनस में 6 इसका रूट और माइनस में 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या है 2x प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी क्योंकि ये कैंसिल ही होगी। अब इसका रूट है और इसका स्क्वायर है, रूट से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर, माइनस में क्या बचेगा 3 अपॉन में 2, ये भी कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई x। जी ओ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जी ओ एफ क्या आ गया IN, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एफ ओ जी इंटू वाई निकालेंगे तो एफ ओ जी क्या वैल्यू आएगी, एफ ओ जी की देखते हैं। एफ ओ जी क्या होता है एफ ब्रैकेट में जी वाई, एफ ओ जी वाई एफ ब्रैकेट में जी वाई क्या है वो रहा वाई माइनस 6 इसका रूट माइनस में 3 और अपॉन में 2। अब ये एफ एक्स में पुट करेंगे। अब जब एफ एक्स में पुट करेंगे ना तो इस सारी वैल्यू को ध्यान से पुट करना है। ये एफ एक्स है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये सारी वैल्यू लगानी है। तो देखते हैं यहाँ लगा के 4 ब्रैकेट में, अब यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो इस सारी वैल्यू का स्क्वायर आएगा, यानी वाई माइनस में 6 इसका रूट माइनस में 3 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 12 इंटू में x प्लस में 12
इंटू में एक्स, एक्स ये सारा 12 इंटू में एक्स की जगह पर लगाना है, रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन में 2 ये लगा दिया, और प्लस में क्या है 15। अब इस वैल्यू को सोल्व करना है हमें। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखो ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 अपॉन में 4। ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। a माइनस बी का स्क्वायर कैसे, y माइनस 6 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 6 y माइनस 6 का रूट प्लस इसको कैंसिल कर दो 6 पे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6 रूट y माइनस 6 का रूट 6 की 3 से करेंगे माइनस 18 प्लस 15। अब माइनस का है ये भी ये प्लस का, ये दोनों कैंसल, 4 से 4 कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, वैल्यू बचेगी y माइनस 6 प्लस 9 माइनस के 18 और प्लस के 15। ये वैल्यू बनेगी 18 और माइनस 24, 15 और 9 24, ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी। तो एफ ओ जी वाई जो है वो वाई के इक्वल आ गया। एफ ओ जी वाई जो है वो वाई के इक्वल आ गया फॉर ऑल वाई बिलोंग टू रियल। तो एफ ओ जी इज इक्वल टू आई रियल। तो एफ जी ओ एफ हैंस जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एन एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर। एफ इज इन्वर्टिबल, इन्वर्स ऑफ एफ इज जी। जो इन्वर्स है एफ का वो क्या है जी है। तो इन्वर्स क्या आ जाएगा एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई, जी वाई इज इक्वल टू जी वाई की वैल्यू क्या है, जी वाई की वैल्यू हमने लिखी थी वाई माइनस 6 का रूट माइनस 3 अपॉन में 2, ये हमारा इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट है 11th सम। 10th सम आप ट्राई कर लेना कि 10th सम में क्या है, क्योंकि लगभग सेम एक ही जैसे हैं। एफ एक्स हमें रियल पॉजिटिव टू -9 टू ये रेंज है वाई, तो एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है रेंज। एफ एक्स हमारा क्या है 5x² प्लस 6x माइनस 9, ये वाई इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। a हमारा 5 है, b 6 है और c -9 प्लस 5 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। x इज इक्वल टू -b माइनस 6 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 9 प्लस में y, ये वैल्यू माइनस की है, और अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई a हमारा 5 है, -6 प्लस माइनस अंडर 36। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब ये बन जाएगा 20 और इनटू में रह जाएगा 9 प्लस में y और अपॉन में रह गया 10। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 5 को 4 से की 20 आ गया, माइनस माइनस हो गए प्लस। अब 36 तो है ही, अब 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 9 से करेंगे 180 और 180 में 36 ऐड कर देंगे। 36 प्लस 180 प्लस में 20y और अपॉन में क्या है 10। वैल्यू क्या बनेगी -6 प्लस माइनस √2 और प्लस में क्या है 20y और अपॉन में 10। अब नीचे यहाँ से देखेंगे भी कॉमन वैल्यू क्या है दोनों में।
इन दोनों वैल्यू में से कॉमन वैल्यू क्या है, 4 कॉमन है। 4 बाहर लेंगे तो 2 आएगा क्योंकि रूट में लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस -4 √4 कॉमन लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 54 और प्लस 4 कॉमन लेंगे वहाँ क्या बचेगा 5y और अपॉन में क्या है 10। अब बाहर 2 आएगा क्योंकि बाहर रूट में लिखी हुई है वैल्यू 2 आ गया। अब इन दोनों में से हम 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो बाहर यहाँ बच जाएगा -3। ये वैल्यू बाहर कॉमन आ गई क्योंकि हमने बाहर कितना लिया है 2 बाहर ले लिया। तो -3 प्लस माइनस ये सारी वैल्यू लिखी जाएगी। तो इसको कैंसिल कर देंगे, नीचे 5 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास जो x है वो रियल यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी इसका मतलब नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, पॉजिटिव रियल नंबर को। नेगेटिव रियल नंबर हम नहीं ले सकते। तो -3 प्लस 54 प्लस 5y इसका रूट और अपॉन में क्या है 5। ये x की वैल्यू आई है। अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है। उसके बाद हम क्या करते थे, एक फंक्शन डिफाइन करते थे। फंक्शन कंसीडर ए फंक्शन कंसीडर करवाएंगे g -9 टू इन्फिनिटी r प्लस GY इज इक्वल टू -3 प्लस 54 प्लस 5y और अपॉन में क्या है 5। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले GOF और FO G निकालेंगे। तो GOF आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। GOF इज इक्वल टू G ब्रैकेट में FX, G ब्रैकेट में F और X की वैल्यू क्या है, ये रही 5x² प्लस 6x माइनस 9। अब यह वैल्यू जो हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है ये GY में पुट करनी, यानी इस वैल्यू के अंदर G इंटू में Y, यानी ये वैल्यू G इंटू में Y, जहाँ Y दे रखा है उसमें हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखते हैं G इंटू में Y, ये Y है सारा, ठीक है। तो वैल्यू क्या दे रखी है -3 प्लस √54 प्लस 5 इंटू में y। तो y की वैल्यू क्या है, ये रही 5x² प्लस 6x और माइनस में क्या है 9 और अपॉन में क्या है 5। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करना है। -3 प्लस ये सारी वैल्यू रूट में है 54। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 25x का स्क्वायर, 5 को 6 से करेंगे 30x, 5 को 9 से करेंगे -45। इसको मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे अपॉन से, क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ वैल्यू देखो क्या बच रही है 54 -45, 9 बच गया। 25x² प्लस 30x² प्लस 9 ये वैल्यू बचेगी। तो यहाँ इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पर क्या लिख देते हैं 9। अब यहाँ पे देखते हैं अभी कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। 5x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 5 इंटू में 3 इंटू में 2, यानी ये फॉर्मूला बन गया। देखो किसको फॉर्मूला बन गया, -3, ये -3 प्लस माइनस ये होता है 5 का स्क्वायर 5x, ये होता है 3 का स्क्वायर 5x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर बन गया ये, और अपॉन में क्या है 5। स्क्वायर को खोलेंगे 25x² प्लस में 9 प्लस 2 इंटू a इंटू b 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2
30x और अपॉन में, अब स्क्वायर से ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में ये -3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 5x अपॉन में x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 5x अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू आ गई x। GOF यानी I, x यानी R प्लस। अब निकालेंगे FOG, FOGY, F ब्रैकेट में GY, F ब्रैकेट में GY क्या है, ये रहा, अब ये जो वैल्यू है ये F ब्रैकेट में x है ये सारा। अब fx में इस वैल्यू को पुट करना है, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी लेकिन थोड़ा ध्यान से। अब यहाँ पे fx हमारा ये f इंटू में x का स्क्वायर और x की जगह पर ये सारी वैल्यू है, f इंटू में -3 प्लस 54 प्लस 5y अपॉन में रूट और अपॉन में 10 और इसका सारे का स्क्वायर है, प्लस 6 इंटू में x माइनस में 9 पुट कर दी वैल्यू, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 9 ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, यहाँ 3 आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं पहले 20 पे, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 20 अपॉन। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर। यहाँ पे जी वाई हमारे हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है 5 है, 6 इंटू में, क्योंकि हमने 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर दिया था इसको, तो अब स्क्वायर खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू में बी 6, 54 प्लस 5y इसका रूट। अब इसके हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो अब हम क्या करेंगे 6 की इस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू देखो क्या आएगी, अब यहाँ नीचे 5 है तो यहाँ एक बार सही इसको सही कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे 5 था, ठीक है। अब यहाँ पे है 5, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ 25 आएगा इसके नीचे, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 को 5 से 1/5 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो इस वैल्यू को अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू देखो क्या आ रही है, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 18 प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6/5 भी है तो 18 अपॉन में 5 भी आ जाएगा, क्योंकि हम साथ की साथ कर ही देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये बाहर अगर हम 5 बाहर लेंगे तो इस 5 को के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 6/5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 54 प्लस में 5y इसका रूट और माइनस में कितना है 9। अब 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9/5, ठीक है, यानी सभी के साथ 5 आ जाएगा, ये 9/5, ये अपॉन में 5, ये अपॉन में 5, ये अपॉन में 5। क्लियर। अब देखो कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है,
ये वैल्यू प्लस की है, माइनस की, ये वैल्यू कैंसिल होगी। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी बची देखो। 9/5 बच गया, ठीक है, प्लस में 54/5 बच गया, प्लस में 5/5 बच गया और 18/5। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं, यानी माइनस वाली अलग, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। 54 प्लस में 9 63, ये तो कैंसिल ही हो गया, 5 से 5y बचेगा। 54 प्लस 9 63 पौन में 5। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी देखो, माइनस के 18 अपॉन में 5 है और माइनस के 9 है, ये भी माइनस के बचेगी 63 अपॉन में 5 और प्लस में क्या बचेगा y, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो एफ ओ जी क्या आ गया, y आ गया। एफ ओ जी इज इक्वल टू आई, वाई क्या है, माइनस इन्फिनिटी 9 टू इन्फिनिटी। एफ ओ जी इज इक्वल टू इतना, जी ओ एफ इज इक्वल टू आई आर पॉजिटिव, तो एफ इज इन्वर्टिबल। एफ इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ इज जी, इनवर्स ऑफ एफ इज जी। तो इनवर्स इसका क्या आ गया, ये रहा इनवर्स, ये रहा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 54 प्लस 5y इसका रूट -3 अपॉन में 5। यही हमने फाइंड आउट करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नज़र आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा इन्वर्स तक था, आगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट नज़र आ रहा है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी कोई हेल्प कर सकें। अगली वीडियो के साथ नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।